अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी क्लास हो रही है। स्टूडेंट्स, हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप लोगों को अभी इस चीज़ की समझ नहीं आई होगी, यकीनन नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने अभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ये जो दो बातें मैंने इसके अंदर बताई हैं कि एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये क्या होते हैं जिन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग पहले ये देखिए कि हम मेजरमेंट लेते किस तरह से। आप लोग कंसीडर करें, हमारे पास ये एक स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली जो डिवीजन है ये 2 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमारा स्केल रिप्रेजेंट कर। वैसे सेंटीमीटर एक बहुत छोटी सी लेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ताकि नज़र आए इसीलिए मैंने इसे बड़ा करके ड्रा किया है। स्टूडेंट्स, आप लोग अब कंसीडर करें कि हमने एक लेंथ मेजर करनी है एक लाइन की। वो लाइन है ये। अब हम किस तरह से इसकी मेजरमेंट लेंगे? सिंपल, यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया। अब ये वाली जो लाइन है इसको हम किस तरह से, इस लेंथ को किस तरह से मेजर करेंगे? तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी कन्वेंशन है, एक रूल है, आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारी स्मॉलेस्ट डिवीजन है, इसके सेंटर में एक हम लाइन ड्रा कर लेते हैं खुद से। अब अगर इस सेंट्रल लाइन या मिड पॉइंट से ये वाला एंड पीछे है तो हम ये यहाँ तक इसकी लेंथ को काउंट करेंगे। हम कहेंगे कि इसकी जो लेंथ है टोटल 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 1 और ये हम कहेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर ये लाइन इस मिड लाइन को टच करे या इस मिड लाइन से थोड़ा सा आगे चली जाए, यहाँ पे आ जाए, तो हम कहेंगे कि इस लाइन की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, अब हम इसी लाइन की लेंथ मेजर करते हैं एक ऐसे स्केल से जिसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर की बजाय 1 मिलीमीटर हो। मतलब ये कि उसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी वो 1 सेंटीमीटर की बजाय 1 मिलीमीटर की होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, यहाँ पे ये 5, ये वाली लाइन 6, 7, 8, 9 और ये 10। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करना है जो हमने पहले अप्लाई किया था, बस अब हमने इन डिविजन्स को देखना है। अब स्टूडेंट्स देखें, 2 सेंटीमीटर ये तो इसकी कंफर्म लेंथ है, इससे ज़्यादा ही लेंथ है। अब कितनी ज़्यादा है उस चीज़ को हम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, ये 6 से भी थोड़ा सा आगे है इसकी लाइन। अगर लेंथ अगर आप देखें, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये 6 से थोड़ा सा आगे है, लेकिन 6 वाली लाइन और 7th लाइन के दरमियान जो लाइन है उससे थोड़ा सा ये पीछे है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जो लेंथ लिखेंगे वो होगी 2.6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक ज़्यादा एक्यूरेट स्केल लिया, तो हमारे पास जो यहाँ पे डिजिट्स की तादाद है वो बढ़ गई है। हालांकि लेंथ वही है, लाइन वही है, उसकी लंबाई में हमने जब पहले फाइंड की थी तब वो आई थी 2 सेंटीमीटर, लेकिन अब जब हमने एक ज़्यादा एक्यूरेट स्केल लिया है तो उसके अंदर एक और डिजिट का इजाफा हो गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है कि देखें, ये यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये तो इसकी एक्यूरेट हमें पता था कि ये तो है, 2 तो यहाँ पे आना है, लेकिन यहाँ पे ये वाला हमने अंदाजे से, ये 6 हमने क्या किया है, एक गैस लगाया है कि देखें
ये 5 6, ये 6 से मज़ीद थोड़ा सा आगे है, लेकिन हमने अंदाज़ा लगाया है, हमने गैस किया है कि ये 6 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिजिट है ये डाउटफुल है। ये क्या है? ये डिजिट डाउटफुल है। और ये वाला डिजिट क्या है? एक्यूरेटली नोन डिजिट है। तो यही बात मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में की थी स्टूडेंट्स कि ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स ये और ये दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और एक और बात जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो बढ़ जाएंगे। पहले ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, मतलब एक था सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। तो स्टूडेंट्स अब हम एक और चीज़ ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स क्या हैं। अगर कोई डिजिट लिखा हुआ हो, कोई एक नंबर लिखा हुआ हो, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमें कैसे पता चलेगा? उन रूल्स को हम अब देख लेते हैं। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स पहला जो रूल है वो ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है? नॉन जीरो डिजिट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपको जहां पे भी ये नजर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने कह देना है कि ये तो हैं ही सिग्निफिकेंट। इसके बाद हमारे पास दूसरा रूल ये है कि जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जीरो में और may not be significant, may not be significant। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी नंबर में जो जीरो लिखा हुआ है वो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है? तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप लोगों ने सिंपल क्या याद रखना है कि अगर जीरो लेफ्ट साइड पे है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 0 to the left of significant figures is not significant। अब इसकी एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। लेट से इस तरह से लिखा हो 0.00571। तो स्टूडेंट्स 571 ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन इनके लेफ्ट साइड पे जो जीरोस लिखे हुए हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3। अब हम देखते हैं कि दूसरा रूल क्या है, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कब होगा। तो स्टूडेंट्स सिंपल है कि अगर इस तरह से हो 5.013 लेट्स इस तरह से है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जीरो आ गया है, तो हम जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 4 है। जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में है, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तीसरा रूल, अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे हो, लेट्स से इस तरह से हो 5.10, तब भी ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल है 3।
अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन की बजाय होल नंबर्स हों, लेट से हमारे पास इस तरह से आ जाता है एक नंबर, मैं से नंबर 4 कह रहा हूं, इस तरह से नंबर आता है 8000। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी है? तो स्टूडेंट्स सिंपल ये है कि अगर हमारा जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसे मेजर किया है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मीटर है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4, मतलब ये तीनों के 3 जीरो ही सिग्निफिकेंट होंगी। और इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ए साइंटिफिक नोटेशन में जस्ट इसे लिख देना है 8.000 10⁻³ अगर लीस्ट काउंट कितना है 1 मीटर है, और अगर लीस्ट काउंट लेट से है 10 मीटर, तब इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएंगे 3, तब ये आखिरी वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। हमने इसे फिर इस तरह से लिखना है 8.00 10⁻³ तो स्टूडेंट्स इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। और अगर 100 होगा तो इसी तरह से वो 2 रह जाएंगे, फिर मतलब ये वाला जीरो भी फिर सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा आखिर वाला। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। कल मिलते हैं, इसके मज़ीद कुछ पॉइंट्स हैं वो कल हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।